जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन पत्नी जो होती है अपने पति के हाथ पैर बांध रही होती है। पति जो होता है उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें आज ऐसा प्यार देना चाहती हूँ जो ज़िंदगी में तुमने कभी नहीं लिया है। मैं आज ऐसा प्यार करना चाहती हूँ तुम्हें जो आज से पहले हम दोनों के बीच कभी नहीं हुआ है। यानी कि पति जो होता है उससे कुछ नहीं कहता है, वो भी आराम से अपने हाथ पैर बंधवा लेता है, लेकिन पति को नहीं पता होता है कि उसके साथ आज ऐसा होने वाला है। आखिरकार उसकी पत्नी उसके साथ क्या करती है, प्यार करने के बाद उसके साथ कैसी घटना को, वारदात को अंजाम देती है, ये जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना अलीगढ़ का एक इलाका लगता है, धनासरी। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ होता है। यूसुफ जो होता है एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है। यूसुफ अपनी पत्नी के साथ रहता है। यूसुफ के दो बच्चे होते हैं, एक अदनान, एक असलाल। इनकी जो उम्र होती है 4 से 6 साल होती है। यानी कि यूसुफ जो होता है मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर का लालन पालन किया करता था, क्योंकि उसके पास ना ही तो कोई दूसरा इनकम का सोर्स होता है, ना ही उसके पास कोई ऐसी ज़मीन या जगह होती है जिसमें वो कर ले, खा ले और अपने घर की जो जिम्मेदारी है उसे उठा ले। दिन जो होता है ऐसे बीतते चले जाते हैं। परिवार जो होता है बड़ा ही खुश होता है। दिन आता है 29 जुलाई सन 2025 का, यानी कि 29 जुलाई सन 2025 को यूसुफ जो होता है वो काम के लिए बाहर जाता है। अपनी पत्नी से क्या कर जाता है कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ। पत्नी जो होती है वो कहती है कि ठीक है। दिन गुजर जाता है। जैसे ही दिन गुजरता है, जो काम का समय होता है वो 5 या 6 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन यूसुफ जो होता है 5 या 6 बजे भी अपने घर नहीं आता है। जब 5 या 6 बजे भी अपने घर नहीं आता है तो माँ बाप जो होते हैं, इधर उसकी पत्नी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो काम करने के लिए कहाँ पर गया है, क्योंकि यूसुफ जो होता है सिर्फ इतना बता कर गया था कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। इधर माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान होने लगते हैं। पत्नी का जो रोनियाई सी हो जाती है, उसे बहुत परेशानी होने लगती है कि मेरे पति कहाँ पर रह गए हैं, कहाँ पर नहीं रह गए हैं। जब कई घंटे गुजर जाते हैं और कई घंटे गुजरने के बाद माँ बाप जो होते हैं हर जगह पूछ कर थक जाते हैं। वे हर जगह पूछ लेते हैं, जहाँ जहाँ काम करने जाता था उस जगह भी देख कर आ जाते हैं और अपनी रिश्तेदारियों में पूछ लेते हैं, लेकिन बेटा जो होता है वो कहीं पर नहीं गया था। तभी पुलिस वालों के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर अपनी एफआईआर लिखवाते हैं और बताते हैं कि हमारा बेटा घर पर नहीं आया है, जबकि उसे आ जाना चाहिए था। वो सुबह काम पर कहकर निकला था और काम पर कहने के बाद वो अभी तक घर पर नहीं लौटा है। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि लौट आएगा, अगर नहीं लौट आया तो हम जो जाँच है वो शुरू कर देंगे, यानी कि तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लेकर आएंगे। जाँच जो होनी थी वो तो मतलब कि 30 जुलाई सन 2025 को ही होनी थी। 30 जुलाई सन 2025 को ही पुलिस वाले कुछ कर पाते हैं, क्योंकि 29 जुलाई को तो बहुत देर रात हो चुकी थी। अब ऐसे ही पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। इधर जो माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। इधर पत्नी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद भी जब बेटा नहीं मिलता है तो वाकई में उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। अब दिन आता है 2 अगस्त सन 2025 का। 2 अगस्त सन 2025 को एक बलरामपुर चौकी है और वहीं का एक गांव है नागला छाता। यहीं पर एक घर है जो खंडर है, जिसमें कोई रहता नहीं है। उसी घर में एक अज्ञात शव पाया जाता है, यानी कि उस घर में एक शव पड़ा हुआ होता है। वहाँ के लोगों को जब आने जाने वालों को बदबू मारने लगती है तब कहीं जाकर वे अंदर जाकर देखते हैं, और जब अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी जांच करते हैं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो वही लड़का है जो आज से 2-3 दिन पहले गायब हुआ था, यानी कि यूसुफ। यूसुफ के माँ बाप को बुलवाया जाता है, यूसुफ की पत्नी को बुलवाया जाता है। इन दोनों तीनों को बुलवाने के बाद इनसे शनाख्त करवाई जाती है। तो माँ बाप जो होते हैं वे देखते हुए साथ अपने बेटे को रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किसने किया। यूसुफ के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। यूसुफ के शरीर में कीड़े इस कदर पड़ चुके थे कि वाकई में ही वहाँ पर उसके पास कोई 1 मिनट नहीं रुक सकता था। पत्नी जो होती है उसके पास जाना चाहती थी, उसे देख कर रोई जा रही थी और कह रही थी
कि अब कौन करेगा, हमारे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, मेरे बच्चों का कौन करेगा, मेरा कौन करेगा, मेरे पति के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। यानी कि पत्नी जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, ना ही तो बताने की हालत में होती है कुछ, और ना ही पुलिस वाले उस पर कोई शक करते हैं, ना ही माँ बाप बताने की हालत में होते हैं। तो पुलिस वाले अब सोचने लगते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। आसपास में पूछताछ की जाती है तो आसपास के लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, ये यहाँ तो शायद काम करने के लिए नहीं आया था, और ना ही हमने इसे देखा है, और हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज बदबू मारी इस कमरे से, यानी कि इस घर से, तो हम आ गए और आने के बाद हमने देखा कि ये पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर सारी टीम भी आ जाती है। टीम आ जाने के बाद इधर घर वाले जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। घर वालों को पुलिस वाले समझाते हैं कि हम तुम्हारे बेटे के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे ढूंढ कर जरूर लेकर आएंगे, और जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसे ही घर वाले जो होते हैं उनका जो शक होता है अब यूसुफ की जो पत्नी होती है उस पर होता है। यानी कि माँ बाप जो होते हैं पहले तो अपने बेटे की देख कर कह नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि हमें शक है कि हमारे बेटे के साथ ये सब कुछ हमारी बहू ने किया है। यानी कि हमारी बहू जो है उसके जो चाल चलन है वो सही नहीं है। आप एक बार हमारी बहू से पूछताछ कीजिए कि इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया है या फिर क्या करवाया है। पुलिस वाले जब इसकी सारी बात सुनते हैं माँ बाप की, तो वाकई में ही पुलिस वाले देख कर कह नहीं सकते थे कि हाँ इस औरत ने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि जो इसकी यूसुफ की पत्नी होती है तबस्सुम, वो बहुत रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और सबसे ज़्यादा गम अगर किसी को था अपने पति के मरने का तो सिर्फ तबस्सुम को था। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं। जैसे पूछताछ करते हैं तो तबस्सुम जो होती है पहले तो कहती है कि साहब मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यूसुफ के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने वाकई में यूसुफ के साथ कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले जो होते हैं अब तबस्सुम की जो कॉल डिटेल होती है वो निकलवाते हैं, उसकी कॉल लोकेशन निकलवाते हैं, तो पता चलता है कि तबस्सुम उस जगह पर होती है, और उसकी कॉल डिटेल में एक नंबर पाया जाता है जिस पर तबस्सुम लगातार बातचीत करती है। उस नंबर के बारे में जब जानकारी निकाली जाती है तो वो नंबर जो होता है तबस्सुम के गाँव के ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दानिश होता है। दानिश जो होता है यूसुफ के गाँव का रहने वाला होता है, यानी कि तबस्सुम के ससुराल का रहने वाला होता है। जब उसका नंबर पाया जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, और जो इसकी पत्नी होती है तबस्सुम, इसे बैठाते हैं, और बैठाने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हमें एक एक बात बताओ, और ये व्यक्ति कौन है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, और तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी जो कॉल लोकेशन है वो उसी जगह पर पाई जा रही है, और जो दानिश है इसकी कॉल लोकेशन भी उसी जगह पर पाई जा रही है जिस जगह पर हमें यूसुफ का शव मिला। अब जैसे ही सारी बात तबस्सुम के आगे रखी जाती है तो तबस्सुम जो होती है वो टूट जाती है, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तबस्सुम जो होती है वो बताती है कि साहब आज से 9 साल पहले मेरी शादी जो होती है यूसुफ से होती है। जब मैं शादी करके यूसुफ के पास आती हूँ तो हमारी जो ज़िंदगी होती है अच्छे से गुजर रही होती है। मैं यूसुफ से बहुत प्यार करती हूँ, यूसुफ भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यूसुफ मेहनत मजदूरी करके घर का लालन पालन किया करते थे। घर का जितना भी खाने का सामान होता है, पीने का सामान, दवाई गोली, सब चीज़ का जो खर्चा उठाते थे यूसुफ ही उठाते थे। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। इसी बीच 7 साल में हमारे 2 बच्चे हो जाते हैं, एक 4 साल का, एक 6 साल का है। लेकिन 2 साल पहले मेरी मुलाकात जो होती है दानिश से होती है। जब मेरी मुलाकात 2 साल पहले दानिश से होती है तो दानिश से कहीं ना कहीं मुझे प्यार हो जाता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे को देखते ही पहली बार में ही प्यार कर लेते हैं। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यूसुफ जो होता है वो काम के लिए बाहर जाता ही था। मेरे माँ बाप यानी कि मेरे सास ससुर जो होते हैं वे घर में ही रहते थे, कभी कभी वे भी बाहर चले जाया करते थे। इधर घर में मैं अकेली रहती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। इधर मैं बात करती थी तो दानिश से करती थी, क्योंकि अगर मैं यूसुफ से बात करती तो वो काम नहीं कर पाता था, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं ध्यान जो है किसी और पर भटक जाता है, और वो कोई और नहीं होता है, दानिश होता है। जब मैं दानिश से बातें करने लगती हूँ हम दोनों कुछ वक्त तक बात करते हैं, और बात करने के बाद हम दोनों का मिलने का मन करता है। अब जैसे ही बात आती है मिलने की, तभी मैं दानिश से कहती हूँ कि तुम काम दिलवाओ मेरे पति को, क्योंकि मेरा पति
मजदूरी करने वाला व्यक्ति है और तुम उसे काम दिलवा सकते हो। इसी बहाने तुम्हें यसूब से दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, और जब तुम्हारी दोस्ती यसूब से हो जाएगी तो तुम घर में आसानी से आ पाओगे। दानिश जो होता है वो ऐसा ही करता है, वो यसूब से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी कि यसूब से बात करता है, और बात करने के बाद से कहता है कि भाई मैं तुझे काम दिलवा सकता हूँ। उसे कई बार वो काम भी दिलवाता है, और जैसे कई बार वो काम दिलवाता है तो यसूब जो होता है उसे अपना दोस्त बना लेता है, यानी कि यसूब की उससे बातचीत होने लगती है। यसूब उसे अपने घर तक लाने लगता है, यानी कि जैसा तबस्सुम चाहती थी, जैसा दानिश चाहता था, ऐसे ही चल रहा था। यसूब जो होता है उसे पता ही नहीं होता है कि ये सारा करा धरा उसकी पत्नी का ही है। उसकी पत्नी ने ही दानिश से सब कुछ करने के लिए कहा है, जिससे कि दानिश घर में आ सके। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। दानिश जो होता है उसे काम दिलवाता रहता था, वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इधर माँ बाप जो होते थे वे कभी कभी बाहर भी चले जाया करते थे, तो कभी कभी घर पर भी रहा करते थे। दानिश जो होता है वो अकेला भी घर पर आ जाता, आने के बाद उनसे बातचीत करता, और बातचीत के साथ साथ ये तबस्सुम जो होते हैं और दानिश जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपनी हवस को पूरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसे दानिश जो होता है वो तबस्सुम से मिलने लगता है, और उधर यसूब जो होता है उसे कानों कान तक खबर भी नहीं होती है। लेकिन कुछ वक्त पहले ही यसूब को तबस्सुम और दानिश पर शक हो जाता है, यानी कि उसे लगता है कि ये दोनों का चक्कर चल रहा है, इन दोनों के अवैध संबंध चल रही है, और वो फ़ोन करते हुए पे बात करते हुए भी देख लेता है दानिश से। इसलिए यसूब जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि दानिश आज के बाद मेरे घर नहीं आना चाहिए, और तुम दानिश से अब बात नहीं करोगी। यानी कि वो ये सारी बातें दानिश से तो कह नहीं पाता है, लेकिन अपनी पत्नी से ज़रूर कहता है। ये सारी बात पत्नी जो होती है दानिश से बताती है कि मेरे पति को पता लग गया है, और मेरे पति को तुम पर शक हो गया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है, हमारा अफेयर चल रहा है। दानिश जो होता है वो खुद घर नहीं आता है, और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कैसे पता चल गया। दानिश जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर पता चल गया है तो हम कुछ और सोचते हैं। लेकिन इधर पत्नी जो होती है वो कहती है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मुझे तुमसे अलग बिल्कुल नहीं होना है। इधर यसूब जो होता है अपनी पत्नी को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जो होते हैं समझने के लिए तैयार नहीं होता है। अब पत्नी को अपना पति ही बोझ लगने लगता है, यानी कि यसूब ही उसे बोझ लगने लगता है। तभी तबस्सुम जो होती है वो एक प्लान बनाती है, और दानिश से कहती है कि हमें इसे रास्ते से हटाना होगा, और इसे रास्ते से ऐसे हटाना होगा जिससे कि हमारा नाम बिल्कुल भी ना आए। और ऐसा ही होने वाला था, यानी कि 29 जुलाई सन 2025 को ये यसूब जो होता है वो काम के लिए जाता है। काम के लिए जब जाता है तो अपनी पत्नी से कहकर जाता है। इधर दानिश जो होता है उसे उसी रास्ते पर मिलता है जिस रास्ते से वो गुजरने वाला था, जिस रास्ते से वो काम पर जाने वाला था। तभी दानिश जो होता है उस रास्ते में मिलता है और कहता है कि यसूब भाई इधर तो आ। तो यसूब जो होता है उसके पास आता है, और पास वो उसी घर में जाता है जो घर खंडर पड़ा हुआ था, यानी कि पहले से उसकी पत्नी जो होती है उसके पीछे पीछे आ गई थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। यानी कि इसकी पत्नी जो होती है वो भी उस घर में आ जाती है। घर में आने के बाद पत्नी जो होती है वो अपने पति के हाथ पैर बांधने लगती है। पति जो होता है वो हड़बड़ा जाता है दोनों को एक सामने देखकर, लेकिन पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुम चिल्लाओ मत, तुम हड़बड़ाओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। मैं बस तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्यार करना चाहती हूँ जो आज से पहले हमने कभी नहीं किया है। मैं सिर्फ इसलिए ही तुम्हारे हाथ पैर बांधते रही हूँ जिससे कि मैं तुम्हें प्यार कर पाऊँ। यसूब जो होता है वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि इसकी पत्नी उसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि वो किसी और ही एंगल में चला गया था। वो सोचने लगता है कि शायद मेरी पत्नी सही कह रही है, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करेगी। यानी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। उन दोनों को सामने देखकर भी वो समझ नहीं पाता है सही से कि वे उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो आराम से अपने हाथ पैर बंधवा लेता है, जैसे हाथ पैर बंधवा लेता है तभी पत्नी जो होती है उससे कहती है, उससे ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूँगी, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उसके एक फावला रखा हुआ होता है वहाँ पर, वो उठाता है, उठाने के बाद उसके पेट पर वो मार देती है। पेट जो होता है वो बीच में से कट जाता है, और जब पेट कट जाता है उसकी चीख निकल उठती है। तभी वहाँ पर एक चाकू रखा होता है, उस चाकू से भी उसकी गर्दन में घोंप देती है। इसमें साथ दे रहा था तो दानिश दे रहा था, दानिश भी वहीं पर होता है, दानिश भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। अब जब ये सारी चीज़ें वे कर रहे थे, जब यूसुफ की जान चली जाती है, तब कहीं जाकर दानिश जो होता है वो कहता है कि किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, और मुझे भी नहीं पता लगेगा कि मैं यहाँ पर था या फिर नहीं था। और तुम भी अपने घर चले जाओ आराम से, और घर जाने के बाद तुम भी कह देना कि यूसुफ काम के लिए क्या कर गया था, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया है।
जब पुलिस वाले इसकी सारी बात सुनते हैं तो वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जो अपने पति के मरने पर सबसे ज़्यादा रो रही थी वही आखिरकार कातिल निकलती है। और जिसके 2 बच्चे होते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सोचो उनका क्या होगा। जिन्हें अभी सही से अभी पापा भी कहने नहीं सीखा होगा, जिन्होंने अभी सही से ये भी नहीं पता होगा कि उनके पापा कैसी मेहनत मजदूरी करके उनका लालन पालन करते थे। उनके सर से उसने बाप का साया उठा लिया, उनके सर से उसने अपनी माँ का साया उठा लिया, यानी कि खुद का ही साया उठा दिया। पुलिस वाले जो होते हैं दानिश को भी हिरासत में लेते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। जेल भेज देने के बाद माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। सिर्फ उन्हें एक बात सता रही थी कि हमारे बेटे ने कहाँ कमी छोड़ी थी, हमारे बेटे ने आखिरकार कौन सी कमी छोड़ी थी जो हमारी बहू को किसी और की ज़रूरत पड़ी। बाकी में आपको यहाँ पर क्या लगता है कि यूसुफ एक ऐसा इंसान था, वो बहुत ही सीधा सरल और मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था। वो इतना चालाक इंसान नहीं था, वो सिंपल सा आदमी था। लेकिन इधर उसकी जो पत्नी होती है तबस्सुम, वो तेज़ तर्राट थी, और तेज़ तर्राट होने के साथ साथ वो जो माहौल होता है उसे संभालने वाली थी, और ऐसे वो वहाँ का माहौल भी संभाल लेती है। यानी कि उसके हाथ पैर जब बांध रही थी तो उसे कंट्रोल में करती है, वश में करती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती आपको किसकी लगती है। यूसुफ की, जिसे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, उसकी पत्नी की, जिसे अवैध संबंध नहीं चलाने चाहिए थे, या फिर उस दानिश की, जिसे यूसुफ की पत्नी के रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।